गुड इवनिंग बेटा। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सारे बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि सभी बच्चे एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आप लोग पेपर देने के लिए जाएंगे और दिमाग में बिल्कुल ये स्ट्रेटजी आपको रखनी है कि पेपर आपको पूरा अटैम्प्ट करना है। देखिए, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन हमें एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि पेपर में आपके 15 से 16 क्वेश्चन शुरू के MCQs के आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपको ऐसे नहीं देखना है कि मुझे आ नहीं रहा है, मुझे छोड़ना है। उसमें अपना दिमाग लगा करके पहले आप जैसे ही पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आपको जो है पीछे के पेपर में कई फ्रंट के क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे। एग्जैक्टली आंसर नहीं भी मिलेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसका आंसर ये होना चाहिए। इसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे असर्शन और रीज़न वाले। तो मोस्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो होता है उसमें उसका रीज़न सही दिया हुआ रखते हैं। तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको हमने ए कहा है या कुछ भी कहा है, उसके नीचे एक रीज़न बताया हुआ है। तो आपको उसमें ABCD मार्क करना होता है कि उसका रीज़न यदि करेक्ट होगा तो उसमें जो है आपका A आ जाएगा। इस तरीके से उसमें एक आपको एक कंडीशन दी हुई रहेगी, तो आपको ध्यान से उनको करना है। और यदि आपको रीज़न ठीक लगता है तो आपको उसमें A डाल देना है। मतलब उसमें पहला ऑप्शन मोस्टली केसेस में यही होता है। तो आप समझ करके उसको गलत तभी समझेंगे यदि एक्चुअल में गलत है। यदि नहीं है तो आपको उसमें ऑप्शन नंबर आप A ही डालें कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ और ये ठीक है। लेकिन यदि गलत लग रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग BCD डालना है। फिर इसके बाद में मैंने आपको जो है ये कहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे साइंस के जनरल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपका फूड चेन पे आ गया, इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या आपका जो है जो हमारा जिसमें जैसे कि इन्वायरमेंट को कुछ डिस्ट्रॉय करने वाले कुछ चीज़ें होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आ गए। तो आपको उन क्वेश्चंस को तो जनरल लैंग्वेज में लिख ही देना है। इसके अलावा देखिए एसिड बेस से क्वेश्चन आएगा। हमने एसिड बेस में पूरा डिफरेंस भी अच्छे से किया हुआ है और उसमें जो कुछ केमिस्ट्री के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमने उसमें पढ़े हुए हैं। तो आपको सबके फॉर्मूले याद कर लेने हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, आपका POP का फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो ये सारे क्वेश्चन है। जैसे कई बार बेकिंग पाउडर का यूज़ आ जाता है, तो ये जनरल क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आपको परेशान नहीं होना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया तो आप उसके बारे में जितना जानते हैं उतना आपको अटैम्प्ट करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए, आपको जितनी भी साइंस आती है वो सारी आपको उसमें प्रोड्यूस करनी है। आपका फर्स्ट टाइम ही बोर्ड का पेपर है, इससे पहले 9th तक आप बोर्ड का पेपर आपने दिया नहीं था। तो ये आपका बेटा ये क्वेश्चंस और ये आंसर्स जो कल आप लिखेंगे उसमें ये मायने रखते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर इतना टफ नहीं आएगा बेटा, ईजी पेपर आएगा। बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊँगी। कई बच्चे स्ट्रेस में रात भर सो नहीं पाते, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको पहले ये भी बोल देती हूँ कि ऐसा भी नहीं सोचना है कि मेरे 2% कम आ गई है, 4% कम आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेकंड डिवीज़न से पास होकर के बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आपने आज तक अपना जो एफर्ट है वो लगा लिया है। इसके बाद में आपको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है और एक अच्छे से रिवीजन की ज़रूरत है। तो अभी आपके पास में एक डेढ़ घंटा आप अपना रिवीजन करिए, आराम से सो जाइए और कल जो है बिल्कुल पॉजिटिव होकर के बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप पेपर दे के आइए। सबसे पहले पेपर करने से पहले मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड मायने रखता है कि मैं पेपर अच्छा करके जाऊँगी। कोई भी बच्चा अपने बारे में ये नहीं सोचेगा कि मैंने कम पढ़ा था या सामने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कुछ चीज़ें आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है और मेहनत के साथ साथ आपकी डेस्टिनी भी होती है। ठीक है बेटा। और एक आपको ये भी नहीं सोचना है कि पेपर बिगड़ गया तो या ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल आपको होकर के पेपर देने जाना है और जितनी साइंस आप जानते हैं वो सारी आपको उसमें लिखनी है अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। किसी भी क्वेश्चन को मैंने आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का तरीका बताया है कि मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया और आपको बिल्कुल नहीं आता है वो, तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को आप जो है मेंशन कीजिए। मान लीजिए आपको करंट गिवन है तो आप उसमें करंट को मेंशन कीजिए कि करंट इसमें I = ये दे रखा है, वोल्टेज ये दे रखा है, उसमें R के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि मुझे R पूछा गया है। और उसमें उसके बारे में यदि आपको फॉर्मूला पता है दैन इट्स ओके। यदि आपको उसके बारे में कुछ और थोड़ा बहुत पता है तो आप उसमें लिख दीजिए, तो भी आपकी थोड़ी बहुत मार्किंग होगी, कुछ परसेंट। मान लीजिए हो सकता है आपको उसमें हाफ नंबर ही दे जाए एग्जामिनर। तो जितना आपको आता है उतना आपको लिखना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है कि मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं आता है तो मैं छोड़ रही हूँ। कोई MCQ आपको नहीं आ रहा है तो आपको आइडिया से या अपने दिमाग से कोई भी उसके अंदर एक आंसर लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है आपके यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर करनी है। इसके बाद में मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ जाता है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है उसमें बिल्कुल भी। उसमें एक 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 या 3 आपके सेक्शंस दिए हुए रहते हैं और आपको दिमाग में ये रखना है कि यदि मैंने क्वेश्चन पूरा कर दिया है तो मुझे 5 नंबर दिलवाएगा। तो वो क्वेश्चन भी आपको जो है पूरा एकदम दिमाग से हैंडल करना है बेटा। पढ़ना और एक स्मार्टली पेपर करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो पेपर आपको स्मार्टली करना है,
कई कई बच्चे होते हैं कि पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, 24 घंटे, और दिमाग में जब आप उनके सामने जब पेपर आ गया तो उनका दिमाग जो है बिल्कुल ऐसे एकदम ब्लैंक हो गया। ऐसे नहीं करना आपको। इससे बढ़िया ये आराम से आप नींद लेकर के जाओ, थोड़ा सा अपना जो है रेस्ट करके जाओ। वहाँ पे जितना दिमाग आपका फ्रेश होगा, जितनी पढ़ाई आपने आज तक करनी थी वो आप कर चुके हैं। स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। कम हुई कोई बात नहीं, ज़्यादा हुई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम भी हुई है तो परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने जो है मन में कॉन्फिडेंस रख करके और ये सोच के जाना है कि पेपर में बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड होकर के और मैं क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करके आऊँगी और मैम ने जो कहा है मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँगी। इनफैक्ट मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको जिस तरीके से समझाई हैं आप उस वे में उस तरीके से वो स्ट्रेटजी रख करके पेपर भी करेंगे, बच्चा कोई भी फेल नहीं होगा। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। तो कल आप सभी बच्चे जो है अच्छे से पेपर करके आएंगे। और एक बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चाहे आप हर किसी भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको उसको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है। यही मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और आपको एक एडवाइस भी है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।